योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू। अपने हाथों को उठा के कहेंगे, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु आपकी महिमा करते, आपके नाम की प्रशंसा करते पिता। प्रभु आपके नाम की बड़ाई करते पिता। धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, आप ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। आज की शाम में प्रभु सारा आदर महिमा प्रभु अपने जीवनों से आपको देते पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तूने मेरा क्षेत्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर अग्नि बनकर संभालेगा जिंदगी भर। तूने मेरा क्षेत्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर अग्नि बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया चाहे छोड़े मुझे, दुनिया चाहे छोड़े मुझे, तू ना कभी मुझे छोड़ेगा, तू ना कभी मुझे छोड़ेगा, तू ना कभी मुझे छोड़ेगा, तू ना कभी मुझे छोड़ेगा। सच में प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है पिता कि एक दूध पिलाती माँ तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता पिता इस सुंदर वचन के लिए। मैं धन्यवाद करता प्रभु इस प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों के लिए की है पिता। मैं धन्यवाद करता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हम ब्रदर अभिषेक के साथ प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू मास्टर। सच में खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं इस मुबारक उपस्थिति के लिए खुदावन, इस शांति के लिए खुदावन जो तेरे आने से हमारे जीवन में ठहर गई है खुदावन। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस मुबारक शाम के लिए। यहाँ उपस्थित हर एक जन को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ खुदावन, आपके लहू में कवट करता हूँ खुदावन। चाहता हूँ खुदावन कि आपका वचन आज की शाम में हर एक के जीवन में ठहरने पाए खुदावन, और प्रभु तेरा वचन हर एक के जीवन में आज की शाम में कार्य करे खुदावन। हाँ प्रभु, तेरा राज्य आज की शाम में प्रभु इस स्थान पे स्थापित हो खुदावन। हाँ प्रभु, तेरे बेटे को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ खुदावन। वचन से जो भी बातें वो हमारे बीच में करते हैं खुदावन, जो भी वचन से हमें सिखाते हैं खुदावन, वो हमारे जीवन में प्रभु 60 गुना 100 गुना फलवत्त होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु, तेरे बेटे को तेरे लहू में कवट करते हैं खुदावन, तेरी सुरक्षा मांगते हैं खुदावन। हाँ प्रभु, आगे की वर्शिप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, गाने वाले गलों को, बजाने वाले हाथों को, मैं यहाँ उपस्थित हर एक जन को खुदावन मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, आपके लहू में कवट करता हूँ। अपनी सुरक्षा दे खुदावन, अपनी सामर्थ्य खुदावन, सारी बातों में आदर में मैं आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज हम वचन से कुछ बातों को सीखने पर हैं। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए हम एक प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सबको संभाले रखा है पिता। अपने बाड़े में परमेश्वर आपने हम सबको सुरक्षित रखा। प्रभु, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। चाहती प्रभु कि बोलने वाली वह नहीं परमेश्वर पिता, आपका आत्मा मुझ में होकर बोलने पाए। सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। चाहती परमेश्वर आपका आत्मा
उन स्थानों पर प्रभु, जिन स्थानों पर ये वचन सुना जाए, जुम्बिश करने पाए। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 11 अध्याय 1 से और 6 पद तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, इसकी 6th वर्स में एक अद्भुत बात पाई जाती है, जिस वर्स ने पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी। इस वर्स के द्वारा यहाँ इस प्रकार लिखा है कि फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। किसने सुना? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह को ये बताया गया, ये समाचार दिया गया कि लाजर बीमार है। अगर हमें ये समाचार दिया जाए कि हमारा कोई प्रियजन बीमार है, क्योंकि यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखते थे, और ये बात हम 5th वर्स में पाते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। अगर कोई व्यक्ति जिससे हम प्रेम रखते हैं और हमें समाचार मिले कि वो बीमार है, तो हम शायद फटाफट एकदम से हम उसको देखने के लिए जाएंगे। हम दौड़े चले जाएंगे अपने प्रेम करने वाले व्यक्ति के पास उसे देखने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ और करा। यीशु मसीह नहीं गए, वो दूर थे, वो बैतनिय्याह में थे, वो दूसरी जगह पर था, और बैतनिय्याह में लाजर था। पर वो 2 दिन और वहीं पर ठहर गए, उस स्थान पर जहाँ पर लाजर नहीं था। तो मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु आप क्यों रुक गए उस स्थान पर? आपको तो जाना चाहिए था जब आपको बुलाया गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने इस बात को सिखाया कि यीशु मसीह हर एक काम करने से पहले, किसी स्टेप को लेने से पहले परमेश्वर से अपने लिए गाइडेंस को मांगते थे। कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आते हैं जहां हम तुरंत भागते हैं, और हो सकता था कि यीशु मसीह, ये बात उनके मन में आ सकती थी कि मार्था और मरियम मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं इस बात को सुनकर कि उनका भाई लाजर, जिससे मैं प्रेम रखता हूँ, वो बीमार है और मैं फिर भी नहीं पहुँचा। और फिर भी यीशु मसीह 2 दिन के लिए ठहर गए। लेकिन आपको मालूम, यीशु मसीह को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि मार्था और मरियम क्या सोचेंगे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने अद्भुत रीति से इस बात को मुझे सिखाया कि यीशु मसीह को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि मार्था और मरियम क्या सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको पहले ही इस बात का समाचार पहुंचा दिया था कि बीमार है। और शायद अगर कोई हम जैसा व्यक्ति होता तो हम एक्सपेक्ट करते कि जब हमने उस समाचार को पहुंचा दिया है कि हमारा प्रियजन बीमार है, तो हम उसको देखने जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह ठहर गए। ये जो ठहरना है, यही हमें आज सीखना है। इन दिनों में जब हम परमेश्वर के साथ अद्भुत समय को बिता रहे हैं, 40 डेज हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मेरे लिए तो और हम सबके लिए बहुत सारे ही दिन इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये 40 डेज में हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम प्रभु के करीब चले जाएं। आपको मालूम, प्रभु वहीं पे रुक गए, प्रभु ठहरे रहे। प्रभु ने गाइडेंस को मांगा होगा। मैंने पूछा, मैंने कहा, प्रभु आप क्यों रुके वहाँ पर? क्या पर्पस था आपका रुकने का? आपको जाना चाहिए था। तब प्रभु ने एक बात सिखाई कि मैं अपने पिता के प्लान्स को पूरा करने आया हूँ। 4th वर्स में ये लिखा है कि जब प्रभु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो उसने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह जानते थे कि ये जो बीमारी है वो मृत्यु को लेकर आएगी, और किसी ने भी उनको ये नहीं बताया था कि लाजर मर जाएगा या लाजर मर गया है। सिर्फ ये बताया गया था कि लाजर बीमार है। लेकिन यीशु मसीह जान गए,
11 वर्स हमें ये बताती है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, अपने चेलों से यीशु मसीह ने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु मसीह अपनी आत्मा में इस बात को जान गए थे कि लाजर की मृत्यु हो चुकी है। यीशु मसीह हम सबके समान एक नॉर्मल मनुष्य थे, कोई सुपर नेचुरल पावर वो लेकर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ठहरना सीखा था। अगर हमारी सिचुएशन में, हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होती तो हम तुरंत दौड़ गए होते, लेकिन यीशु मसीह ठहरे रहे। उन्होंने उस प्लान को फुलफिल करने के लिए जो परमेश्वर ने उनके जीवन में रखा था, और वो प्लान था कि लाजर को जिलाना और लोगों को विश्वास दिलाना प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर। इसलिए प्रभु ठहरे रहे 2 दिन के लिए, क्योंकि अगर शायद वो उसी वक्त चले गए होते तो प्रभु वो काम नहीं कर पाते जो परमेश्वर उनसे चाहते थे कि करें। प्रियो, हमें इन दिनों में प्रभु के सामने ठहरने की आवश्यकता है। ज़रूरी है कि हम अपने कदमों को तभी बढ़ाएं जब प्रभु हमें चाहते हैं। हम अपने मुख से उन बातों को तभी निकालें जब प्रभु चाहते हैं। मैं सिर्फ इस लाजर की मृत्यु के बारे में बातें नहीं कर रही, मैं हम सबके अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजंस के बारे में बात कर रही हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि हम प्रभु से पूछे, प्रभु तू क्या चाहता है। अपनी मर्जी को हम प्रभु पर थोपना चाहते हैं, और आज तक शायद थोपते भी आए होंगे, लेकिन आज से हमारे लिए समय है कि हम प्रभु को अपनी सारी बातें सौंप दें, क्योंकि अगर हमने अपनी बातें प्रभु को इन अंत के दिनों में नहीं सौंपना आरंभ करा, प्रभु बहुत सारा समय हमको दे रहे हैं कि अब सुधर जाओ, अब बदल जाओ, अब मुझ पे अपना यकीन करो, मुझ पे विश्वास रखो, मुझसे गाइडेंस को मांगो। पवित्र आत्मा हमको दिए गए कि हम उसकी आवाज़ को सुनने पाए, प्रियो होने पाए, कि हम इन अंत के दिनों में अपनी मर्जी नहीं वरन परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ठहरे रहें जब तक प्रभु आपको बढ़ने के लिए नहीं कहते। अपनी मर्जी से मत बढ़िए आगे, क्योंकि अगर आप बढ़ भी गए अपनी मर्जी से आगे, अपने मन को मानकर, अपनी मन की बातों को मानकर, तो आप ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। बहुत बार गिरी हूँ मैं, जब मैं अपनी मर्जी से चली, लेकिन जब प्रभु ने दिखाया रास्ता, तब तक परमेश्वर मुझे आगे लेकर गए। और मैं जानती हूँ, निश्चय जानती हूँ कि आपके जीवनों में भी ऐसे ही होगा। जब आपने प्रभु की और अपने सारे डिसीजंस को रखा होगा, प्रभु के हाथों में अपने आप को दिया होगा, तब प्रभु ने आपको निश्चय सक्सेसफुल करा होगा। प्रियो, पहली बात इस दृष्टांत से, इस बात से हम ये सीखते हैं कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, जैसे यीशु मसीह ने सौंपा। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और वो ठहरे रहे 2 और दिन के लिए। दूसरी बात हम यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 21 पद में पाते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। प्रियो, जब यीशु मसीह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर लाजर की मृत्यु हो चुकी थी, आप इमेजिन करिए, आप किसी स्थान पर पहुँचते हैं, आप समय से नहीं पहुँचे, आप 4 दिन लेट हैं, आपको किसी ने इन्फॉर्म करा कि डेथ हो गई है, और फिर भी आप 4 दिन बाद पहुँचे हैं। जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो आपसे ऐसे ही शायद बोले कि अगर तुम यहाँ होते तो ऐसा नहीं होता। हम बहुत सी बार अपने मनों में ये ठान लेते हैं कि अगर शायद मैं टाइम से पहुँच गया होता तो वो व्यक्ति बच जाता। सोचते हैं ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हम अपने आप को उसके लिए गुनहगार भी मानने लगते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ। मार्था ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। लेकिन आपको मालूम यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। प्रिय, अगर मैं और आप उस स्थान पर होते तो शायद हम उसकी इस बात को सुनकर कहते, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने उठा लिया, मेरे होने से क्या होता है। लेकिन आपको मालूम, यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया प्रभु ने एक नेगेटिव बात का, उस नेगेटिव बात का जो मार्था के द्वारा बोली गई थी, क्योंकि मार्था का भरोसा यीशु मसीह के ऊपर था। और हमारे साथ भी कई बार यही होता है, जब हम एक कार्य को करना आरंभ करते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ चलना आरंभ करते हैं, हम ठहर जाते हैं। लेकिन जो हमारे साथ के लोग होते हैं, शायद वो बहुत सारे सवालों को हमसे करें, वो उन बातों को नहीं समझ पाते जो प्रभु हमारे जीवन में उस वक्त कर रहे होते हैं। और वो भी हमसे यही पूछ रहे होते हैं कि तुम क्यों नहीं आए उस वक्त जब हमने तुम्हें बुलाया, तुमने उस वक्त मदद क्यों नहीं करी जब हमने तुमको बुलाया। क्योंकि वो उस आत्मिक संसार में, वो उस परमेश्वर के ठहराव में अभी तक शायद एंटर ही नहीं हुए।
और यहाँ पर भी यही हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। आपको मालूम, यीशु मसीह बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनको भरोसा था कि जिस काम के लिए प्रभु ने उनको ठहराया है, अर्थात लाजर को जिलाने के लिए, उस बात पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने उस मार्था की बात को रॉन्ग करके उसकी नेगेटिव बात को पॉजिटिव बात में बदल दिया और कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। अगर हमसे कहा जाता तो हम शायद ये शब्द कभी भी नहीं बोलते, पर यीशु मसीह ने, और शायद यीशु मसीह अगर हमारी तरह ही होते तो वो ये भी कह सकते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। इस बात से प्रभु ने ये सिखाया कि हमें लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, उनके नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और प्रभु आपके सामने जो लोग हैं जिनसे आप प्रेम रखते हैं, वो आपको आकर कहें कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे जैसा हम कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रभु वो वचन देंगे जो उनके जीवनों में काम करने पाएगा, उनके नज़रिए को बदलने पाएगा। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने ही करा। यीशु मसीह ने मार्था के नज़रिए को बदला, उसके अंदर उस फेथ के बीज को बोया कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। प्रियो, हमें अपनी बातों से, जो हम यीशु मसीह से सीखते हैं, हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, और ये सिर्फ तब होने पाएगा जब हमारी बातें यीशु मसीह की तरह होंगी। हमारी बातें हमारी तरह नहीं, वरन यीशु मसीह की तरह होंगी। जो यीशु मसीह हमको सिखाएंगे, हम वो बोलेंगे, तब लोग हमसे इन्फ्लुएंस होने पाएंगे, तब लोग यीशु मसीह को जानने पाएंगे, तब उनके भीतर फेथ का बीज बोया जाएगा। ये दूसरी बात है जो हमने सीखी है कि हमें दूसरों के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है और अपने प्रभु पर अपने विश्वास को रखने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रभु ने हमसे कहा है, जो वायदा करा है, प्रभु उसको करेंगे। जो प्रभु ने हमसे कार्य लेने ठाने हैं, प्रभु उनको लेकर ही रहेंगे। ये लेकिन आपकी मर्जी से नहीं होगा। अगर आप चाहें कि मैं अपने आप से कर लूँ तो ऐसा नहीं होगा। आपको ठहरना पड़ेगा और तब मूव होना पड़ेगा जब प्रभु आपको चाहते हैं कि आप मूव करें। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो है यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 35, 36 और 37 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। प्रियो, यीशु रोया, ये वचन हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं इसको हमारे और आपके लिए सिखाना चाहती। जब हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं और जब ऐसी बातें हमसे बोली जाती, जब हम लोगों को दुख में देखते, परेशानी में देखते, क्योंकि कष्ट होता है जब हमसे हमारे प्रेम करने वाले लोग हम पे ही सवाल करते हैं यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, तब हमारे भी आंसू आते हैं, हम भी रोते हैं। इसलिए यीशु भी रोए उस सिचुएशन को देखकर जो हुई थी, जब मार्था और मरियम ने उनको सवाल करा होगा और जब उनका प्रिय लाजर मर गया था। एक बात और हुई है, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। प्रियो, उस स्थान पर सब ने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा था, उन सारे कार्यों को देखा था जो यीशु मसीह कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि वो उससे प्रेम रखता था, अर्थात लाजर से। यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखता था, पर कुछ ने ये कहा कि क्या ये जो इतने चिन्ह चमत्कार दिखाता है, क्या ये भी नहीं कर सका कि ये लाजर को जिला देता। हमारे साथ भी कई बार यही होता है। जब हम विश्वास में चल रहे होते हैं, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन कार्यों को करें जो प्रभु की ओर से नहीं, और हम शायद सुनने भी लग जाते हैं। लोग हमसे जब हमारी बुरी बातों को हमसे कहते हैं तो हम उनकी ओर ध्यान लगाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हम कैसे करके इन लोगों को जवाब दें। लेकिन आपको मालूम, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा। यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कह रहे थे। यीशु मसीह डिटरमाइंड थे कि उन्हें क्या करना है। वो फोकस थे अपने उस काम को करने के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया था। ना उनको अच्छे की परवाह थी, ना बुरे की। और मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपकी कोई तारीफ करे तो आप शांत रहें, आप उनको थैंक यू बोलें और कहें कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जो लोग बुराई कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं और उनके लिए उल्टे शब्द बोलते हैं, या फिर उनको हम रिप्लाई देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह का भरोसा परमेश्वर पे था। यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 23 और 25
24 और 25 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्य कैसे हैं। वो आज आपकी तारीफ करेंगे और कल आपकी बुराई करेंगे। इसलिए यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मनुष्य के मनों को जानता था। क्या हम आज मनुष्य के मनों को जानते हैं? ये मनुष्य जो आज आपकी तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है कल यही वही लोग होंगे जो आपकी बुराई कर रहे होंगे। जब आप परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करते हैं, बहुत सारी बैटल्स को आप फाइट करते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना भरोसा मनुष्यों पर नहीं रखा। और हमें भी इन अंत के दिनों में अपने भरोसे को किसी भी मनुष्य के ऊपर नहीं रखना है, किसी भी मनुष्य के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें उनकी साथ संगति नहीं करनी है, या अगर वो हमारी तारीफ करें तो हमें उनको थैंक यू नहीं बोलना है, लेकिन अपने आप को मनुष्य के भरोसे पर नहीं डालना है। अपने आप को सिर्फ यीशु मसीह के भरोसे पर डालना है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, थैंक यू बोले, लेकिन अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसकी बात को सुने और उसके लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दें। क्योंकि अब तक तो बहुत हुआ, हम दूसरों के लिए गलत बातों को बोलते आए, बुराई के बदले बुराई करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है, हम सब रिवाइवल की बातें कर रहे हैं कि प्रभु रिवाइवल लाइए, रिवाइवल लाइए। रिवाइवल आएगा कैसे? अगर हमारे भीतर यीशु मसीह नहीं पाए जाएंगे। रिवाइवल हमसे स्टार्ट होगा। हमें प्रभु की ओर ध्यान लगाना है, मनुष्य की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना। तीसरी बात हमने ये सीखी है कि हमें फोकस्ड रहना है, हमें मनुष्यों की बातों पर ध्यान नहीं लगाना। चौथी बात जो हम सीखेंगे वो है यूहन्ना 11 अध्याय 39 से 43 वर्ष में आपके लिए पढ़ूंगी, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। प्रियो, अभी तक यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा नहीं करा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हम में से कितने लोग प्रभु को पहले से धन्यवाद करना आरंभ कर रहे हैं उन बातों के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में करने पर हैं? ये समय आ गया है कि हम उन बातों के लिए धन्यवाद करना आरंभ करें। मार्था ने फिर भी यही कहा कि अब तो उससे दुर्गंध आती होगी। लोग एंड तक आपसे यही कहेंगे कि ये तू क्या कर रहा है, तू तो संसार की तरह नहीं चल रहा, तू तो प्रभु की बातों पर चल रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा पागलपन, ऐसा पागलपन क्यों सवार हो गया है तुझ पे? कौन सी धुन है जो तुझे खा रही है? आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की धुन, प्रभु के भवन की धुन खाएगी जब आप प्रभु के साथ चलना आरंभ करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो तू प्रभु की महिमा को देखेगी? आपको भी यही कहना है। कोई अविश्वास करे, अविश्वास दिखाए, तो आप उसके भीतर विश्वास को जगाइए। अपनी सिचुएशंस में प्रभु को इंक्लूड करें, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपना भी और दूसरों को भी विश्वास में लेकर आए। 42 वर्ष ऐसे कहती है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। यीशु मसीह परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु, मैं जानता था कि तू मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे। इस बात को कहने के लिए कि यीशु मसीह, परमेश्वर मैं चाहता था कि तेरी महिमा लोग देखने पाएं। हम में से कितने लोग कह रहे हैं कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि लोग तेरी महिमा को मुझ में से होकर देखने पाएं। परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करिए, हर एक बात में उसको आगे रखिए, उसकी महिमा को लोग देखने पाएं आपके जीवन से, आपकी बातों से। वो देखने पाएं कि आप अपने आप को आगे नहीं रखते वरन परमेश्वर को आगे रखते हैं। और ये तभी होने पाएगा जब हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, जब उसके साथ ठहरे रहेंगे। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो
और जाने दो। आपको मालूम यीशु मसीह ने उस लाजर को जिंदा कर दिया फाइनली। स्टार्टिंग हुई जब वो बीमार था, फिर उसकी मृत्यु हुई, फिर एक स्टेज आया जब प्रभु ने उसे जिंदा कर लिया। ठीक हमारे साथ भी आज ऐसे ही हो रहा है। जो लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आप परमेश्वर के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे, जब आपका वो गोल जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर भी यही हुआ है। प्रभु ने, यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करा, और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से। उसने उस बात में भी परमेश्वर को महिमा दी। हमें भी यही करना है, हमें भी परमेश्वर को महिमा देनी। और फिर हो नहीं सकता कि जो परमेश्वर ने कार्य हमारे लिए चुन रखे हैं वो हमसे ना हो। प्रभु जब हमें कोई कार्य देते हैं और जब हम परमेश्वर को हर एक स्थान पे आगे रखते हैं, अपने आप को नहीं वरन परमेश्वर को आगे रखते, तब प्रभु उन कार्यों को जो उन्होंने हमको दिए हैं वो करते हैं, उन्हें पूरा। मैं इस वचन को, कुछ बातों को कहकर कंक्लूड करना चाहती हूँ कि आज की शाम में हो सकता है कि बहुत से काम प्रभु ने आपके जीवन में ठहराए थे, लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर नहीं पाए, आप उसके कहने के अनुसार चल नहीं पाए, वो काम आप पूरे नहीं कर पाए हैं। हो सकता है बहुत सी बातों ने आपको आज की शाम तक विचलित करा हो, मनुष्य की बातों ने आपके दिल को दुखाया हो, आप रोए हों, लेकिन प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सिखा रहे हैं कि आप प्रभु की उपस्थिति में ठहरना सीख जाइए। जब वो आपसे कहे तब आप चलिए, जब वो कहे रुक जाओ तो रुक जाइए। मनुष्य की बातों पर ध्यान मत लगाइए, अपने आप को मनुष्यों के भरोसे पर बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये समय ऐसा है जो आपके शायद सबसे ज़्यादा क्लोज होंगे वो भी आपको छोड़ देंगे। इसलिए अपना भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर करना आरंभ करें। इन अंत के दिनों में सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही आने पर हैं, कोई मनुष्य आपको लेने आने पर नहीं है। इसलिए अपना ध्यान उन गोल्स की तरफ लगाएं जो प्रभु ने आपके जीवन में दिए हैं, उन बातों की ओर ध्यान लगाएं जो प्रभु ने आपके लिए ठहराई हैं। परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। सारी बाधाएं जो आज तक आई हैं, उन सारी बातों को, सारी बाधाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और उससे कहिए कि प्रभु, मैं अब तक तो अपनी मर्जी से चलता रहा हूँ, अब तक तो मैंने वो करा प्रभु जो मैं चाहता था, जो मेरा मन चाहता था, जो मेरा मैं चाहता था, पर आज की शाम से मैं वो करना चाहता हूँ जो आप मुझसे चाहते। आइए प्रिय, हम सब एक प्रार्थना में मिलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके वचन के लिए। मैं जानती परमेश्वर पिता कि हम आपके पास नहीं आ सकते प्रभु अगर आप हमें ना बुलाएं। हम उन कार्यों को भी नहीं कर सकते परमेश्वर जब तक आप हमें ना सिखाएं, जब तक आप हमें ना बढ़ाएं प्रभु। हम ठहरना चाहते हैं प्रभु इन अंत के दिनों में, आपकी उपस्थिति में ठहरना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते प्रभु जब तक हम ठहरेंगे नहीं परमेश्वर, हम आपको जानने नहीं पाएंगे, आपके करीब नहीं आने पाएंगे, आपकी आवाज़ को नहीं सुनने पाएंगे प्रभु। चाहती परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीषित करिएगा पिता। ये लोग अब से अपने सारे डिसीजंस को प्रभु आपके हाथों में सौंपने पाएँ, मनुष्यों की बातों पर ध्यान ना दें प्रभु, क्योंकि हम जानते मनुष्यों की बातों पर ध्यान देकर प्रभु हम सिर्फ अपना समय गंवाते हैं, वो समय प्रभु जो शायद हम आपके साथ बिता सकते थे। प्रभु जी, सारी लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। चाहती हूँ कि अब से अपना समय हम बर्बाद ना करें और आप में ठहरना सीखने पाएँ, आपसे संगति करना सीखने पाएँ, क्योंकि हम जानते प्रभु रिवाइवल हमारे भीतर से शुरू होगा प्रभु। जिस रिवाइवल को हम सब सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं परमेश्वर की वो आए, वो तभी आएगा प्रभु जब हम आपके करीब आने पाएंगे। यीशु मसीह आज की शाम में आपको अपने हृदयों में निमंत्रित करते प्रभु, इन सब के हृदयों में आइए पिता, ये आपको ग्रहण करने पाए परमेश्वर और आपके साथ चलने पाए पिता। प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक जन को परमेश्वर आपके नाम से ब्लेस करती चाहती प्रभु, ये आपकी आवाज़ को सुनते रहें प्रभु, इनकी बातें, इनके कार्य सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा देने के लिए होने पाए प्रभु। सेंसिटिव बनाइए हम सबको, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाइए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।